आप लोग रोना बंद कीजिए। जिसने आपको रुलाया है वो इस वक्त आपके बीच मौजूद है और आप लोगों को रोते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा है। थोड़ी देर पहले टीवी पर उसने अपने भाई को छोड़ने के लिए कहा था ना, वो भाई यही है। इसे मैंने ही पकड़ा है। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर से दोनों मिलकर हत्याएं करेंगे। इस ब्रिज में दफनाए गए सिर्फ 23 लोग ही नहीं बल्कि बचपन से कई लोगों को मारा है इन दोनों ने। अब आप ही बताइए क्या करें इसका। भैया भैया भैया, दूसरों को रोता हुआ देखकर खुशी मनाने वाला राक्षस है ना तू। अब हंस के दिखा। तेरा छोटा भाई रो रहा है, अब हंस। भैया इसे मत छोड़ना। हिम्मत है तो मार मुझे। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो इस शहर को शमशान बना देगा। अब जितना मेरा भैया रो रहा है ना उससे ज्यादा तू रोएगा और पछताएगा कि मैंने इसे क्यों मारा। कौन किसे रुलाएगा ये मैं देख लूंगा। देखा जाए तो ये हमारे लिए क्रूशियल टाइम है। सिटी के सारे मिसिंग केसेस हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए और उनके गायब होने का कारण उस व्यक्ति के द्वारा हमें कल रात को पता चला। हमें शक है कि मेट्रो पिलर्स में दफनाए गए लोगों के अलावा उस हत्यारे के और भी कई विक्टिम्स हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे पकड़ना होगा, तभी पब्लिक को भड़कने से हम रोक सकते हैं। इतनी बड़ी बात को हमसे पहले किसी एक ने पहचाना, लेकिन उस इंसान ने अपना चेहरा अंधेरे में छुपा कर रखा है। वो कौन है ये भी हमें पता लगाना है, नहीं तो पब्लिक का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। सो इनिशिएट एन इमरजेंसी टास्क फोर्स। उस खूनी को और उसे पहचानने वाले को हमें पकड़ना होगा। तुम्हारी दी गई डिटेल्स के मुताबिक एक बात क्लियरली साबित हो जाती है। ही इज एग्जिबिटिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एसपीडी। सामने अगर लोग रोएंगे तो उन्हें ये देखकर खुश होते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मेंटल इलनेस रिसर्च के मुताबिक ये हर एक इंसान में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बस में जाते हैं और रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हम झांक कर देखते हैं। अगर उस एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो हम अंदर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और अगर उस एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो वो देख के ओहो कह के दुखी होते हैं, और वही हमारा माइंड चाहता है। देखा जाए तो हमारे जैसे लोगों में 4% सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। लास्ट ईयर कैलिफोर्निया में हुई एक रिसर्च के मुताबिक ये 4 से 6% तक इंक्रीज हो गया है। इंसानों में जब इंसानियत कम हो जाती है तब ऐसे लोग पैदा होते हैं। इट इज डेंजरस। हेलो हेलो शिवा बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर गोकुल आनंद बोल रहा हूँ। आपसे मिलना बहुत जरूरी है। भैरव के बारे में बात करनी है। प्लीज सिट डाउन। होप यू रिमेम्बर मी। मेरे बेटे को पिछले महीने किडनैपर्स से आप ही ने बचाया था। मुझे याद है सर। मुझे पता है कि भैरव का केस अनऑफिशियली आप ही डील कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैंने कंफर्म किया लोगों से और तुरंत आपसे मिलने चला आया। हमारे हायर ऑफिशियल्स को भैरव के बारे में कुछ जानकारी मिली है। मैंने सोचा ये जानकारी आप तक पहुंचा दूं, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। भैरव के बचपन के बारे में आप जानते ही होंगे। उसने अपने भाई के साथ क्या प्लान बनाया है, अगर आप ये जानेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। सिटी के किसी एक हॉस्पिटल को उन्होंने टारगेट किया है। उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स के साथ वो कुछ करने जा रहा है, लेकिन वो क्या करने वाला है, भैरव का गुस्सा अब आपकी तरफ मुड़ गया है। ऑफ कोर्स एक तरीके से ये अच्छा ही है, शायद इसीलिए उसने हॉस्पिटल का प्लान रोक दिया है। पुलिस तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। याद रखिए, अगर आप उसे पकड़ेंगे तो उसे जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि वो कौन सा हॉस्पिटल है वो सिर्फ वही जानता है। ठीक समय पे उसके भाई को उड़ा दिया तूने। अब उसका टारगेट कुछ और होगा। वो अपने प्लान के हिसाब से जाएगा या फिर तुझे ढूंढता आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी हाल में वो अपने प्लान से पीछे नहीं हटेगा। उससे पहले हमें उसे पकड़ना है। हेलो हाय, मेरी फ्रेंड का घर खाली है, मैंने कीज ले ली है, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वी कैन हैव अ नाइस ड्रिंक। तुम्हें वैसा कोई आइडिया है क्या? कैसा आइडिया? यू वांट टू जॉइन मी? वो चार्ट मुझे देना। ब्रिज में मरने वालों की लिस्ट। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट, सारी डिटेल्स निकालो। हाँ कुछ कह रही थी? मैं, मेरी फ्रेंड के घर की चाबियाँ, स्विमिंग पूल, वी कैन हैव अ नाइस ड्रिंक। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चले बिना 4 जेरॉक्स कॉपीज निकालो, बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप करो। Sure. हाँ तुम कुछ कह रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना। कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, फोन रखो। हर कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एंजॉय करते हैं, ये अपने आप को शाना समझता है। इसकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये उसके काम नहीं आएगा, ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। हाँ ठीक है। हाँ बोलो माँ। क्यों बेटा, घर नहीं आएगा क्या? ऑफिस में ही रहता है जब देखो। काम थोड़ा ज्यादा है, पूरा करके ही आऊंगा। आप लोग सो जाइए। ठीक है, जल्दी आ जा। सबके घर में बिजली है, एक हमारे घर को छोड़ के। अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है, तू जल्दी आ जा। ठीक है माँ। हेलो माँ। हाँ बेटा,
अभी क्या कह रही थी तुम? हाँ, सबके घर में बिजली है, हमारे घर में नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा था ना जल्दी आ जाओ। ऐसा क्यों कहा तुमने? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई घूम रहा है। अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। ठीक है माँ, मैं अभी आता। ठीक है। हेलो केशव, केशव, केशव। आज की ताजा खबर, ड्राइवर केशव की छाती में छुरी घोंपकर हत्या कर दी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? केशव कहाँ है? केशव कहाँ है? हेलो शिवा, क्या हुआ? हेलो माँ, माँ। माँ अभी मरी नहीं है, इंतजार कर रही है। ए, मेरी माँ को कुछ हुआ ना? तू कुछ नहीं कर सकता। इस तरह शहर में कोई अलग घर बनवाता है क्या? माँ चिल्लाएगी तो भी कोई सुन नहीं पाएगा। पहली बार चाकू घोंपने से चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसके बाद सिर्फ चाकू मारने की आवाज आएगी। तुझे जिस पेट में 9 महीने तक पाला, उसी पेट पे घोंप घोंप कर वार करूंगा। वो साउंड सुनेगा ना? ए, कुछ मत करना। रुक 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 रुक, लगता है कोई आया है। माँ, कहाँ हो माँ? यहाँ हो बेटा, बैग इधर उधर मत रखा कर। कितनी बार कहा है? तेरा भाई भी है क्या? लगता है खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख, उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना। उन्हें कुछ हो गया ना तो। तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा, गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं, प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना, तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी। और जैसे ही तू रहेगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ, छोटू, आजा। हेलो बैरफ। नर्स। सर आप उठिए मत, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी माँ।
सर आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेरी माँ को क्या हुआ? सर वो आपके फ्रेंड्स को पता होगा मुझे सर। माँ को देखना है। सर प्लीज आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नर्स, अरे शिवा कैसा यार? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? उतने टेंशन में भी तूने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसी वजह से हमें नहीं बचा पाए। मैंने तुझे कितनी बार कहा है बेकार के चक्करों में मत पड़ा कर। अब देख क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई ना। अरे ये अभी अभी तो होश में आया, थोड़ी देर तो चुप रहो। मैंने उसका क्या हुआ? माँ आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा है? नहीं, अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ, वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहाँ शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा। वो थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार, कोई वेट कर रहा है यार। बाय 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 बाय। हाय, आई एम सो हैप्पी। कांग्रेट्स। जख्मी होकर पड़ा हूँ तो हैप्पी, कांग्रेट्स। तुम कॉन्शियस हो गए हो सो आई एम हैप्पी। बॉडी में रॉड घुसी फिर भी ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, उसके लिए कांग्रेट्स। यू नो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट राइट? रिपोर्ट्स देखी क्या? रिपोर्ट्स देखने की क्या जरूरत है, जब तुम अनकॉन्शियस थे मैंने सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया मतलब? अब ओवर स्मार्ट मत बनो। मेरी एक मदद करोगी? उसी का तो इंतजार हाई है। स्पीड इंटरनेट एक्सेस के साथ मुझे एक लैपटॉप चाहिए, वेरी अर्जेंट। बॉडी में रॉड घुस गई है फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाँ, ये क्या कर रही हो? किसको किसको किसको? हमारे प्यार को मम्मी पापा से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। प्यार? एक्चुअली मैंने प्यार करने के बारे में कुछ, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? और क्या कहती, यही कहा कि लड़का बुरा है, तेरे लायक नहीं है, अच्छा कमाता नहीं है, और यही सब कहोगी मुझे। सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। तुम सच कह रही हो? मैं बस मजाक कर रही थी। सो जाओ अब।